छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है। आदिवासियों की संख्या सबसे अधिक है और आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट भी छत्तीसगढ़ में है। विधानसभा चुनाव के समय छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के समाज ने हमर राज पार्टी बनाई है। आदिवासियों के समाज ने हमर राज पार्टी बनाई है जो वोट कटवा पार्टी सिद्ध हो सकती है। हमर राज पार्टी के मुख्य मैनिफेस्टो आदिवासी अंचल की जंगल, पानी और जमीन की रक्षा करना है। हमर राज पार्टी की प्रत्याशी ललित कंवर ने बताया कि आदिवासी क्षेत्र में जो उद्योग खुल रहे हैं हम उनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उद्योग आदिवासियों को जल, पानी, जमीन और जंगल से वंचित कर रहा है। उद्योग खुलने से पेड़ काटे जा रहे हैं और पानी उद्योग में चला जाता है, जिसके कारण आदिवासियों को काफी नुकसान हो रहा है। हमर राज पार्टी समाज से सत्ता के प्रस्ताव हुआ उसके बाद बना है और यहाँ का प्रत्याशी समाज की बैठक, पार्टी के पूरे धड़ों की बैठक होने के बाद सर्वसम्मति से फैसला हुआ। हमारा राज पार्टी में दिल्ली से निर्णय नहीं होता है, हमारे यहाँ पार्टी में धरातल पर निर्णय होता है। वैसे ही जैसे 75 साल में दोनों राष्ट्रीय पार्टी देश में शासन जरूर किए, आज भी लोग गारंटी दे रहे हैं, जैसे जो रोजगार गारंटी। इसे समझ में आता है कि तुमने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार कितना कमजोर कर दिया कि आज भी आपको चावल बांटना पड़ रहा है। और आदिवासी की बात करें तो आदिवासियों की पहचान नून, तेल, नमक, चप्पल, स्कॉलरशिप, इससे ऊपर नहीं कर पाए। आज़ादी के 75 साल बाद अगर ये बांटने की जरूरत पड़ रही है तो विकास कहाँ है? उसी विकास के लिए आदिवासी समाज जब बांध बनता है, रोड बनता है, पुल बनता है या खदान खुलता है, आदिवासी उजाड़े जाते हैं और धनाढ्यों की संख्या अपरंपार हो रहा है। जिनके पास 1 एकड़ खेत नहीं, आज वो अरबपति बन गए। जो खेत में मेहनत नहीं करते वो लखपति बन गए। तो इस देश की असमानता को ठीक करने के लिए हमारा राज पार्टी स्थापित हुआ है। हमने लंबा संघर्ष किया अपने आरक्षण का, पेशा का और प्रदेश के विकास के लिए। आवेदन, निवेदन, आंदोलन के बाद जब थक गए तो ये समझ में आया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनमत का ही हद होता है और जिसके पास सत्ता वो सब चीज़ का हल कर सकता है। शासन प्रशासन सत्ता के अनुसार चलता है, तो सत्ता के लिए समाज से सत्ता की ओर की प्रस्ताव में हमारा राज पार्टी आज नामांकन भरा है और ये उम्मीद करते हैं कि श्रीमती ललिता कंवर जो यहाँ प्रत्याशी है प्रचंड बहुमत के साथ जीत के आएगा, एक अपनी छाप छोड़ के जाएगा। प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? प्रदेश में हम पूरे 11 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। अभी जो दूसरा चरण के हैं ये तीसरा नामांकन हो गया प्रदेश में, बाकी नामांकन भी देगा। इसके अलावा हम आसाम, तेलंगाना, महाराष्ट्र में भी अपना प्रत्याशी उतारे हैं। आप सभी मीडिया वाले वाला मोर नमस्कार हवे। मैं आज जनता के पास एक ही मुद्दा लेकर जाऊं कि जो जल है, जंगल है, जमीन है, वाला हमारा बचाना है और कैसे बचाना है। जो प्रदूषित होत हवे बड़े बड़े उद्योगपतियों से, तो वो चीज़ ला हमला बचाना है। जितना उपयोग होते उतना ही मतलब जल के कटाई करना चाहिए, पानी का उपयोग करना चाहिए, बिजली का उपयोग करना चाहिए। ओकर से हद से ज़्यादा उपयोग होते जो बड़े उद्योगपति मन से होते और जो छोटे हैं किसान को मतलब वो सब चीज़ नहीं मिल पाते। जो पानी है और जो बिजली है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते। अब जल है, जंगल है, जमीन वाला हमला बचाना है, सुरक्षित रखना है। आपके क्षेत्र में क्या मुद्दा है जो प्रभावी रही है चुनाव में? आप लोग लगता है काबर के विकास भी जरूरी है? हाँ, विकास भी जरूरी है और सबसे बड़े मुद्दा है कि मैं एक आदिवासी क्षेत्र से हूँ, तो सबसे बड़े मुद्दा है कि मोर संविधान ला सुरक्षित रखना है। मोर आरक्षण है, जो आरक्षण है वो आज 20% हवे। जितना हमारे छत्तीसगढ़ में जितना हमारे आदिवासी जनसंख्या हवे उतना हमारा आरक्षण मिलना चाहिए। मोर खास मुद्दा एक आरक्षण के मुद्दा रहे। अभी एक मामला चला थे ईवीएम और बैलेट पेपर ला लेके, आपके का सोच है कि ईवीएम में चुनाव निष्पक्ष होते या बैलेट पेपर में होना चाहिए? बैलेट पेपर में होना चाहिए। जिला में एक उठाने बड़े उद्योग नहीं है, हर बार का प्रयास है वही है जो आज भारत देश आत्मनिर्भर हो गए। बोला थे भारत देश कैसे आत्मनिर्भर हो गए? भारत देश आत्मनिर्भर नहीं हो है। आत्मनिर्भर होतीस तो किसान मन के पास, किसान मन है किसानी करे बर कर्ज नहीं लेतीन और ना बीज लेतीस। आज किसान के पास ना बीज है ना पैसा है। पैसा वो कर्ज लेते तब वो किसानी करते, अब बीज लेते तभी वो खेत में बोते। तो आत्मनिर्भर तो नहीं है, ना कोई उद्योग अच्छा सा हवे है। जमीन के बाद ना कहा था हमार जमीन ला कोई खरीद नहीं सके, खासकर 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची वाला में तो और दिक्कत है। तो होकर उपाय कहाँ निकाले? बीजेपी सरकार है 2016 में एक नियम निकाले, ऐसा में तो नहीं खरीद सका, तो खरीदे का प्रावधान कैसे करते? 29 साल 11 महीना के लिए आदिवासी जन के जमीन का कोई लगन लीज में ले सकते हैं। ओकर परिणाम देखा तो रोड किनारे में जति जन के जमीन है आदिवासी मन एवं दूसरा जात के बाद लीज में लेके कोई पेट्रोल पंप खोले, कोई कोल्ड स्टोरेज खोले, कोई गोदाम बना डाले और भी धंधा पानी चलाते। लीज में जो जमीन लेते हैं देखा किराया देते, जो जमीन ले रहे थे वहाँ तक तो ठीक है। 29 साल 11 महीने बाद मान लो मैं अभी
मोर बेटा जाए मोर बाप के जमीन न दे लीज में दे रिश्ते लगे तो वो कहीं मतलब नेशनल हाईवे बन गए, कहीं कुछ बन गए, सड़क बन गए तो सरकारी सड़क बन गए, खोदी का नहीं खोद सके ना। तो हमार बन के जमीन लगाना हड़पे के कैसे कैसे प्रयास होते तेरा सोचता। राजनांदगांव से नेमिष अग्रवाल की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।